Hello and welcome to Coffee at Square Feet. Hope you all are fine in this quarantine. My name is Karan Gandhi. स्क्वायर फीट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रिटेल चेन स्टोर है जिसमें हम टाइल्स, सैनिटरी वेयर, ग्रेनाइट्स और प्लम्बिंग आइटम्स में डील करते हैं। हमारे बिजनेस का एक ही मोटो है, हर घर बनेगा खास क्योंकि स्क्वायर फीट है आपके साथ। कभी आपने सोचा है जिस घर में आप रह रहे हैं उसको बनाने में कितनी मेहनत और मेहनत से भी ज्यादा कितनी प्लानिंग की जरूरत पड़ी होगी? सोच के देखिए। तो चलिए आपको आज इसी प्लानिंग के बारे में कुछ टिप्स देते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर के वेरी यंग बड़ा वेरी वेरी डायनामिक पर्सनालिटी, अ वेरी डायनामिक आर्किटेक्ट, मिस्टर श्रेयांश लुंकड़। वेलकम श्रेयांश सर। Thank you so much, Karan. It's a इन्होंने pleasure to काफी be here. थैंक यू सर। इन्होंने काफी कम टाइम में काफी सारे लैंडमार्क्स क्रिएट किए हैं। मैं खुद इनकी साइट विजिट कर चुका हूं एंड आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि इनके सारे काम बाकियों से हटके होते हैं। It is an honor to Thank you. have you here in Coffee at Square Feet, sir. Thank you so much. Thank you so much for inviting again. Yeah. सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते थे कि जब भी आदमी कोई एक प्लॉट खरीदता है तो जी उसके बाद जब वो अपने घर की प्लानिंग करता है तो वो ये सोचता है कि किचन कहाँ पे होना चाहिए, बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए। तो किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए while designing a floor plan basically because that is the most important part of any house. Yeah. So when we are designing a house planning or a floor plan, there हम्म। could be two criteria. First of all becomes वास्तु, जो यहाँ ओके। के लोग बहुत prefer करते हैं. बिल्कुल When we बिल्कुल। see into vastu, the positions are already there, which we have to work हम्म। with. But ओके। apart from this, when we are designing, हम लोग ये चीज देखते हैं, एक डिजाइनिंग में एलिमेंट होता है हायरार्की ऑफ स्पेसेस. उसको ओके। 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. दैट इज समथिंग व्हिच इज पब्लिक स्पेस, जिसमें ओके। आपका आता है गार्डन, ड्राइंग रूम्स, हम्म। एंट्रेंस फॉयर्स. ओके। देन कम सेमी पब्लिक स्पेस, जो ओके। होता है आपका लिविंग रूम, किचन, जहाँ पे आपके सारे सर्विस कोर होते हैं, जैसे आपके काम वाली बाई जहाँ काम करती है, या फिर हाँ आपके हाँ। घर वाले दिन भर जहाँ इंटरेक्ट करते हैं. हाँ हाँ। And then comes your private spaces. हाँ That is हाँ। your bedroom, dressing area or a family area. So whenever हम्म। हम लोग जब ये डिजाइन करना चालू करते हैं, हम घर को 3 पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं कि जो ओके। आपके बाहर के गेस्ट हैं वो आपके पब्लिक एरिया में रहें, जो आपके घर हम्म। के काम करने वाले हैं या फिर कोर्स हैं या फिर घर वाले हैं वो सेमी पब्लिक में रहें, और फिर हम्म। फाइनली पब्लिक एरिया आता है जहाँ पे आप अपना बेडरूम या फिर ड्रेसिंग या ओके। टॉयलेट्स डिजाइन करते हैं. तो इस हम्म। हायरार्की को लेके ही हम चलते हैं, ताकि क्या होता है, कभी आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो, एट द हम्म। सेम टाइम आपके घर में जब कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको एक वेलकम सा फील हो. ओके। सो हमेशा एंड ये 3 पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ता है हमें ब्यूटीफुली. ओके ओके ओके। एंड सर रायपुर के एनवायरनमेंट को देखते हुए पहली चीज तो हमें वास्तु का ध्यान में रखना पड़ता है, दूसरी चीज रायपुर के एनवायरनमेंट बिकॉज इट इज जनरली हॉट इन नेचर। तो यस, इसको यस, देखते हुए आप एक्सट्रीम. कैसे घर को प्लान करते हैं जिससे वो थोड़ा सा ठंडा रह सके? यूजुअली जब भी हम लोग डिजाइन करना चालू करते हैं, रायपुर जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट है, तो हम्म। देर आर 2 to 3 थिंग बेसिकली विच वी ऑलवेज हैव टू कंसिडर. दैट इज कि हम्म। सन पाथ क्या है. जैसे ओके। सन ईस्ट ईस्ट से निकलता है, साउथ को तरफ जाता है, फिर वेस्ट की तरफ हम्म। आता है. हम्म। तो इफ यू वांट टू कीप योर हाउस कोल्ड, आपको हम्म। सदर्न पार्ट में थोड़ा ज्यादा वॉल का एरिया जरूरत पड़ता है ओके। कंपेयर टू अदर साइड ऑफ द हाउस, सो दैट आपके, एंड इट्स नॉट दैट कि पूरा वॉल बना दो वहां पे आप, बिकॉज हम्म। आपको घर में लाइट भी चाहिए. बिल्कुल। सो हाउ यू डिजाइन दैट, दैट मेक्स अ लिटिल डिफरेंट कि आपको कितना लाइट चाहिए, हाउ यू वांट योर लाइट टू बी फिल्टर्ड. क्या कोई हम्म। ऐसा पार्ट है जिसमें अपने को दिन भर सन चाहिए. हम्म। यूजुअली ये एक होता है सन डायरेक्शन, एंड सेकंड इज द विंड पाथ. बिकॉज ओके। आपके घर गर्म हो सकता है धूप से, बट हम्म। आपके घर में अगर हवा नहीं आएगा तो आपको और अजीब लगेगा. तो रायपुर में बिल्कुल। यूजुअली वेस्ट साइड से हवा ज्यादा आता है. अच्छा। तो यू जैसे ऑलवेज हैव टू कंसिडर दैट द एयर फ्लो टू योर हाउस हम्म। should be there. And there is also one more thing, the air has to go out, which we always ओके। say in the context that cross ventilation. बिल्कुल। तो जो हवा आता है वो हवा जाने के लिए भी जगह होनी चाहिए. तो हम्म। suppose I have a entry, air entry from my house on the west side,
नाउ हाउ आई सर्कुलेट थ्रू आउट द हाउस, मैं उसको बीच सेंट्रल कोर्ट से लेके ईस्ट साइड तक ऐसा कुछ वे दूं जिसमें हवा हमेशा फ्लो होते रहे, then that house will always be airy, and then Okay. comes the sun direction which I told you first thing. तो Okay. दोनों का amalgamation होता है, and then of course the vastu positions and the first thing I told you about, that all works together, फिर वो house Okay. plan बनता है अपना. Okay. Okay. एंड सर इसके अलावा वेंटिलेशन के साथ साथ में आप कौन से मटेरियल्स को यूज करते हैं दैट हेल्प्स यू टू मेक योर क्लाइंट्स हाउस लिटिल मोर कूलर? Usually I would suggest रायपुर जैसे अपना city है, architecturally when I talk, we all know that every house is a frame structure. जो अपने सीमेंट के कॉलम ब्रिक वर्क होते हैं उसको फ्रेम स्ट्रक्चर कहा जाता है हम लोग के टर्म में. ओके. तो इट्स नॉट दैट यू हैव टू यूज दैट अलग मटेरियल कोई चीज, बट हाउ यू यूज इट. जैसे आपके घर में स्पेस कैसे प्लानिंग है, मूवमेंट कैसा है. एक चीज है आई थिंक विच वी यूज एट टाइम्स इन रायपुर इज स्टोन क्लैडिंग, जो अपन घर में करते हैं बाहर. स्टोन क्लैडिंग से क्या होता है दैट द हीट इज रिड्यूस्ड ओके. on the exterior part. And when I talk about interior, there is this material called rock wool. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. There is a material called rock wool. So basically क्या होता है, जो अपने छत होते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट सिटीज में जैसे रायपुर है, दिल्ली है, वहां पे दैट एरिया इज अफेक्टेड द मोस्ट. वो गर्म होगा तो नीचे ज्यादा गर्म करेगा, बारिश होगी तो वो फील आपको ज्यादा होगा. सो रॉक वूल इन दैट सिनेरियो हेल्प्स ऑन द इंटीरियर पॉइंट. So major two things, cladding and rock wool is one thing which we use usually. ओके. सो स्टोन क्लैडिंग एंड रॉक वॉल एक ऐसे चीजें हैं जो आप यूज जी, करते हैं अपने प्रोजेक्ट में. definitely. And of course the material what we have available, it's how you ओके. design it. आप उसमें जाली ब्रिक जाली बना सकते हैं. And coming to my first two questions जो आपने बोला है, वो दोनों चीज सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, and they all matter together. It's not just कि आप क्लैडिंग कर दिए तो आपका घर ठंडा हो जाएगा. तीनों चीजें प्लानिंग से लेके वो एंड तक it makes a difference. So sir, you have visited Square Feet along with your clients as well. So how is your experience with Square Feet so far? It has been brilliant. I think we have had one interview like this earlier also. So Yes. Square Feet is one place where I take my clients the first thing, because when I know that I need something right away, कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छे रेट में चाहिए, Square Feet is the first place I have to visit. I know that, and I think I've told you that earlier also. Yes. Apart from this, now I see a lot of additions in your display also. So I'm really hoping that something we're gonna work more than ever. Yes. So we have added a lot of new designs that can surely help you and your clients as well in the near future. And it was a great session with you, sir. Thank you for sharing such insights. आज काफी सारी नई बातें पता चली है. बेसिकली लाइक रायपुर में विंड डायरेक्शन इज फ्रॉम द वेस्ट साइड एंड हाउ you basically plan the ventilation as well. So thank you so much for joining in Coffee at Square Feet. Thank you so much. Yeah.